सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, की पवित्र आत्मा आप सबके साथ हो ताकि प्रकाशित कर सके आपकी आंखों को आध्यात्मिक, ताकि आपको लेकर जा सके अपनी इच्छा की ओर, ताकि सिखा सके आपको चुनाव करना वह कि जो परमेश्वर की इच्छा का हिस्सा है। पवित्र आत्मा आती है कि हम समझ सकें हमारे पिता को शाश्वत, और तब ताकि हम उन्हें प्रसन्न कर सकें उनकी पवित्र इच्छा को पूरा करते हुए। मैं जानता हूं कि उनके लिए कि जो नहीं समझते इन शब्दों को, कि जिनके पास नहीं है दिलचस्प परमेश्वर की चीजों के बारे में, और यह उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, मगर जो दिलचस्प हैं कि जो शाश्वत है, जो अनंत है। मैं चाहता हूं कि आप जानें इस प्रकार, शाश्वत केवल एक चीज है, अनंत है, जो इस जिंदगी में जानते हो क्या है? क्या बढ़िया। एक ही चीज जो अनंत है हमारी जिंदगी में, वो है हमारी आत्मा। सब गुजर जाने वाला है, सब चला जाएगा, सब खत्म होगा, मगर जिसके पास यह दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्मिक वास्तविक तौर पर वो फोकस करते हैं अपने दृष्टिकोण को, अपनी इच्छाओं पर, अपने लालचों पर, इस संसार की चीजों पर, कि जो गुजर जाना है, जो खत्म होंगी, जो अंत होंगी, हाँ या ना। आप जिनके पास एक उम्र है जैसे मेरा या मेरी नजदीक या मुझसे ज्यादा, आप जानते हो कि जो मैं बोल रहा हूं, हम यूथ थे ना। हम बहुत जवान थे और यहां तक कि समझते थे यूथ को। और आप जो यूथ हो, मुश्किल है कि आप समझो कि क्या, जब आप यहां तक पहुंचोगे और समझ पाओगे कि स्पष्ट तौर पर परमेश्वर की इच्छा को आपकी जिंदगी के लिए। जब हम युवा होते हैं, हम इस संसार की चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारी आंखें रहती हैं इस संसार की चीज, जैसे बच्चों के तौर पर जब बच्चा शुरुआत करता है चलना, दौड़ना, जो चाहते हैं चीजें कि जो रंग भरी होती हैं, जो ध्यान खींचती हैं, कि वो देते हैं, वो अपना समर्पण करते हैं उसमें, कि वो जो देखते हैं, जिसको स्पर्श करते हैं, जिसको वो छू सकते हैं, कि इस प्रकार नहीं है। बच्चे हैं इस प्रकार चीजों की, बच्चों के तौर पर यदि वो एक छोटी सी चीज को ले लें, वो लेंगे, उसको खिलौने को लेकर अपने मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, मुंह में, की जैसे टॉफी हो, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि उनका दिमाग इन्हीं छोटी चीजों के बारे में होता है, वो मासूम होते हैं, और यही समझते हैं जो हमें। मगर जब वो बड़ी उम्र में पहुंचते हैं, वो जानेंगे अंतर, वो जान पाएंगे एक अंतर कि जो सेवा करते हैं और जो नहीं सेवा करते, कि जो सही है और जो गलत है, जो धर्मी है और जो अधर्म है। और जब वे एडल्ट उम्र में पहुंचते हैं, जब अपने वो चुनाव करते हैं, और जब वो अपने चुनाव करते हैं, हमेशा ये होते हैं, अब उनके चुनाव होते हैं उनकी, जो दिखाई देता है, जो संसार उन्हें देता है, जो हमारे सामने रखता है। तो
इसी कारण संसार इस यहाँ पर जुड़ा हुआ है इन चीजों के साथ, कोई किसी का नहीं है। यही है वास्तविकता, क्योंकि हर एक खोज करता है अपने खुद के आनंदों की, खुद के लालचों की, हर एक के अपनी संतुष्टि की, अपनी इच्छाओं को, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मगर सब हमारे चुनाव उनका एक कीमत है, उसकी कीमत है, चाहे अच्छे हों या बुरे, उनकी कीमत है। यदि हम चुनते हैं अच्छा, तो हम चुनेंगे कि जो अच्छा है, हम उसके फल अच्छे होंगे। यदि हम चुनते हैं जो बुरा है, हम चुनेंगे जो बुरा है, हम काटेंगे भी बुरा। तो यह अच्छे से निर्धारित करता है, क्योंकि क्यों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वो फल को छूने से रोका था, कि उस फल का, कि जो जानकारी का फल था, अच्छे और बुरे का ज्ञान का, यदि वो ना चखते उस वृक्ष का फल, जानकारी का, अच्छे और बुरे के ज्ञान का, उनके पास चुनाव नहीं होता, वो केवल अच्छा ही चुनते और जीते अनंत जीवन। मगर क्योंकि अब उन्होंने जाना अच्छे और बुरे को, और उनकी जो है मानव की टेंडेंसी, वो बुरे की ओर वो झुकते हैं, तो वो गलती की, पाप किया, और मानवता आज वो फल काट रही है उनके बुरे चुनाव के कारण। मगर ये हम यहाँ पर नहीं है कि बेचैन रहें, हम निरुत्साहित रहें, नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर हमें देते हैं कि दृष्टिकोण, यहाँ तक कि हमारे पास एक सेंस है न्याय की और अन्याय की। पशुओं के पास ये न्याय और अन्याय की। बंदर, यानी वो बोलते हैं कि बंदर कि जो बंदर से पैदा हुए थे, जो बोलते हैं कि वो बंदरों से आए हैं, जो उनसे पैदा हुए हैं, तो मगर नहीं है कोई इससे लेना देना, क्योंकि बंदर के पास न्याय संगत दिमाग नहीं है। कौन से पशु के पास ये न्याय की सेंस है? किसी के पास नहीं है। कोई पशु के पास आत्मा है, मगर न्याय की आत्मा नहीं है। वो नहीं सोचते, तर्क शक्ति नहीं तोलते, नहीं क्षमता है वो देखने की भविष्य को और आकलन करने की, क्या होगा उनके चुनावों का। हम देख सकते हैं, हमारे पास ये चुनाव है, देखिए ये है, ये फल की जो अच्छा है, मैं लगाऊंगा इस फल को, और मैं इसके फ्रूट के फल खाऊंगा। कि यदि ये बुरा है तो मैं वो काटूंगा जो बुरा है। हमारे पास ये क्षमता है सोचने की, तर्क शक्ति, पशुओं के पास नहीं। ठीक, यहां इसको बोलते हुए मैं कंक्लूजन पर पहुंचता हूं आपके लिए, कि जब एक व्यक्ति जब चुनता है प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी के प्रभु के तौर पर, जो वो चुनाव करता है कि अब प्रभु यीशु उनकी जिंदगी का मार्गदर्शन करें, कि उनकी आत्मा आए, आपके विचारों को लेकर चले, आपके हृदय को, आपकी इच्छाओं को, ताकि वो आए और आप हो सकें उनके हाथों का साधन। तब यह व्यक्ति वास्तविक तौर पर बो रहा है शाश्वत जीवन के लिए, जीवन शाश्वत के लिए। वे जो तुच्छ जानते हैं प्रभु परमेश्वर की भेंट हमारे लिए जो है यीशु, तो वो बो रहे हैं फल, या बीज बो रहे हैं जो फल देंगे मृत्यु के, अनंत, यहां तक कि दूसरी मृत्यु। क्योंकि पहली मृत्यु है कि जो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पहली मृत्यु, मगर दूसरी मृत्यु अलग चीज है, ये बदतर है उस पहले से भी। दूसरी मृत्यु, वो पहली मृत्यु को ग्रहण करेगी। अब कल्पना कीजिए क्या है दूसरी मृत्यु। ठीक, यहां बोलते हुए परमेश्वर के शब्द हमें देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, कि दिशा निर्देश, हमें एक रास्ता, जिंदगी का एक रास्ता मृत्यु की ओर। और हर एक हम में क्षमता है कि जो हमारे पास है, समझदारी जो हमारे पास है, हमें अपना चुनाव करने की जरूरत है अपनी जिंदगी। परमेश्वर हमारे लिए नहीं चुनेंगे। परमेश्वर वो मुझे समझदारी देते हैं, उन्होंने मुझे दी समझदारी, उन्हें मुझे बुद्धिमानी दी, तर्क शक्ति दी, और मुझे उनके शब्द दिए जो एक मैप है जिंदगी का, शाश्वत जिंदगी का। तो मैं ग्रहण करता हूं इस मैप का जीवन के, और मैं खोज करता हूं पालन करने की उस लाइन को, कि जो शाश्वत जीवन तक जाएगी। मगर वे जो ज्यादातर लोग जो हैं, कि वो क्या चुनते हैं,
कि वो जो चुनाव करते हैं, जो दूसरी मृत्यु की ओर जाती है, उस लाइन पर चलते हैं कि जो है दुख और कलेश अग्नि की झील का, जो गंधक की अग्नि की झील है। तो देखिए क्या है रहस्य कि आप जो सही चुनाव करें और बरकरार रहें इस रास्ते पर, सही चुनाव को। यहां पर है परमेश्वर के शब्दों में, प्रभु यीशु के शब्दों में। देखिए क्या उन्होंने कहा, ध्यान दें। उन्होंने कहा इस प्रकार, वो पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कि पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, कि प्रभु यीशु वो एक भेंट हुए परमेश्वर की हमारे लिए। प्रभु यीशु ने ग्रहण किया वो भेंट होना, कि ताकि हम जिंदगी ग्रहण कर सकें, शाश्वत, हमारी आत्मा की जिंदगी, शाश्वत जिंदगी। जिंदगी जो शाश्वत है वो है आत्मा। एक ही चीज जो आपके पास आपकी जिंदगी में शाश्वत है वो है आपकी आत्मा। वो जिएगी शाश्वत, वो जिएगी अनंत काल तक परमेश्वर के साथ, या जिएगी अनंत काल तक जोड़ते हुए जुड़ते हुए नरक के, मृत्यु के, शैतान के, जानवर के, झूठे भविष्यवक्ता और सब झूठों के साथ, की या वे जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं जीवन की पुस्तक में। आप कलेश में जियोगे, यहां बोलते हुए कि पूरी तरह से कष्टों में, जो विवरण नहीं दिए जाए, वो कलेश बहुत ज्यादा होगा। कि आपके पास जब परिवार है जो समस्याओं से जो जीते हैं, एक घर में पूरी तरह से पीड़ित, लड़ाइयों के बीच, आपके पास विचार भी नहीं, आइडिया कि आपके पास आइडिया भी नहीं, आइडिया की क्या मतलब है कलेश अनंत काल का, कि आप जियोगे शैतान के साथ, जानवर के, झूठे भविष्य के साथ, और नरक के साथ, और सब कि जो जी रहे हैं एक जिंदगी, या बेहतर कि वे सब कि जिनका नाम नहीं लिखा गया है जीवन की पुस्तक में, वो वहां पर उनके साथ होंगे। सब समस्याओं से जो वहां पर उनके साथ होंगे। आप जानते हो ऐसे लोगों को ना, आसान नहीं है। एक कलेश बहुत ज्यादा बदतर, कि केवल उनकी मौजूदगी का नहीं, मगर कलेश अग्नि अनंत, की अग्नि जो खत्म नहीं होती, अग्नि जो कभी बुझती नहीं। ठीक, ये किसी और दिन के लिए है बात का। मगर अब मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि मेरे प्रिय दोस्त, कि जो प्रभु यीशु ने किया, वो अपने शिष्यों को सलाह दे रहे हैं, अपने अनुयायियों को, कि जो उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं, मैं अपनी जिंदगी देता हूं ताकि उसे ले लूं। केवल प्रभु यीशु के पास अधिकार है और वो लेने का, अपनी जिंदगी का, कि जो देते हैं। मगर वो भी कि जो हैं प्रभु यीशु में, जो जीते हैं अपने विश्वास के साथ प्रभु यीशु में, वो सीखते हैं इन शब्दों को, इस ओरिएंटेशन को, कि जिन क्षणों से जब वे अपनी जिंदगी को देते हैं, जिन क्षणों से जब वे देते हैं या बनते हैं भेंट जीवित वेदी के ऊपर परमेश्वर की, तब वेदी उन्हें आशीष देता है, वेदी उन्हें अभिषिक्त करता है, वेदी स्वीकार करती है, वेदी उन्हें अभिषिक्त करती है। और तब वहां पर एक व्यक्ति शुरू करता है नई जिंदगी, परिवर्तित पूरी तरह से, एक विशेष जो ये संसार हमें देता है उससे अलग, कि जो है आत्मा की जिंदगी। आत्मा के लिए एक जिंदगी, शारीरिक नहीं, एक आत्मा वैसी नहीं, एक आत्मा की जो आत्मा वो है परमेश्वर। और ये वो बोलते हैं, पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि, यानी दूसरे शब्दों में, पिता मुझे प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने आप को भेंट देता हूं, एक जीवित भेंट के तौर पर। मैं त्याग करता हूं एक जीवित भेंट के तौर पर, ताकि उसे फिर ले सकूं दोबारा। तो जब हम भेंट करते हैं अपनी जिंदगी को जीवित भेंट के तौर पर,
तो पवित्र आत्मा आते हैं और हमारी जिंदगी को लेते हैं और उसे बनाते हैं परमेश्वर की महिमा के तौर पर इस धरती पर, इस जिंदगी में, इस संसार में। और यह है मुख्य कारण कि क्यों बहुत सारे लोग नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, क्योंकि वो चाहते हैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, वो चाहते हैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए, अपने लालचों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य और अधिकार है, तो वो चाहते हैं सामर्थ्य प्राप्त करना, जीना इस संसार में संतुष्ट करने के लिए अपनी इच्छाओं को, अपने लालचों को, इत्यादि इत्यादि को। तो वे देते हैं समर्पण अपनी जिंदगी का वेदी के ऊपर, वो रिजर्व के साथ वो समर्पित करते हैं इस प्रकार, मैं दे रहा हूं, मगर जो मैं चाहता हूं कहीं ना कहीं गहराई में वो इस जिंदगी को शेयर करना बिना समस्याओं के। और इसीलिए मैं पवित्र आत्मा चाहूँ, मगर इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इसलिए नहीं आती। पवित्र आत्मा आती है हमें बनाने के लिए एक खुद में भेंट, जीवित भेंट इस संसार में। और जीवित भेंट है कि वह व्यक्ति कि जो नकारता है जीना इस संसार में, कि ना कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो अपनी खुद के लिए नहीं, मगर जीते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। वो जीना चाहते हैं कि परमेश्वर महिमान्वित हो सके उनकी जिंदगी के द्वारा, ताकि वो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो सके संसार में। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसे जरूरत है एक शरीर की अपनी महिमा को दिखाने के लिए संसार में। तो जब एक व्यक्ति अपनी शरीर को समर्पित करता है, अपने जीवन को उनके लिए, तो वो भरते हैं पवित्र आत्मा से, ताकि उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आए और महिमा बन सके परमेश्वर की सामर्थ्य, और वे महिमा हो सके परमेश्वर की सुगंध, प्रभु यीशु की। वो यहाँ तक कि स्वरूप में होते हैं प्रभु यीशु के संसार में, और लोग संसार के वो देख सकते हैं उन्हें, इस संसार के लोग जो हैं शारीरिक भौतिक चीजें जो हैं वो देख सकते हैं परमेश्वर को हमारे अंदर, कि यहाँ तक कि वो ना देख सकें बाइबल में, हम यहाँ पर हैं खुद बाइबल उनके लिए, जीवित बाइबल हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारे चरित्र में, हमारे सत्य में इत्यादि, और जीते हुए जिंदगी उसके अनुसार कि जैसे प्रभु यीशु जीते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए अपने प्राणों को त्यागता हूं, इसलिए पिता मुझे प्रेम करता है, मैं अपनी जिंदगी को जीवित भेंट बनाता हूं अपने पिता के लिए, और पिता प्रसन्न होते हैं मेरी जिंदगी से, क्योंकि मैं जिंदगी प्राप्त करता हूं उससे, मैं ग्रहण करता हूं जिंदगी मेरे पिता से। और यही है जो होता है जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। मगर निराशाजनक तौर पर बहुत कम हैं कि जो वास्तव में जो दिलचस्प होते हैं और अपने खुद को भेंट बनाने में। और जब खुद में भेंट आप नहीं होगे मेरे प्रिय दोस्त, आप रहोगे इस संसार में डूबे हुए, यहां तक कि चर्च के अंदर भी यही है। जी हाँ, यहां तक कि चर्च के अंदर भी आप उदाहरण के तौर पर इस अभियान में, इजराइल के अभियान में, इसका उद्देश्य क्या है कि आप ग्रहण करें परमेश्वर की इस परिपूर्णता को जो आप परमेश्वर ने दी, ये शाश्वत जीवन, ये नई जिंदगी, आपके पास एक नई जिंदगी हो। पौलुस ने कहा है कि यहाँ ये लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नई रचना है, एक नई रचना है, और पुरानी चीजें गुजर जाती हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता, एक नई रचना वो होते हैं। तो उद्देश्य इस इजराइल के अभियान का एक नई रचना बनना है, कि आप एक नई रचना हो। मगर आपको एक नई रचना बनने के लिए आपको जरूरी है समर्पण करना, अपने आप को नकारना, पुरानी इस रचना से आपको बदलने की जरूरत है, अपने तरीकों को, अपनी इच्छाओं को व्यक्तिगत, आपको अपने सपनों को व्यक्तिगत, बिशप मैं नहीं छोड़ना चाहता अपने सपनों को, तो मेरे बच्चे वे बाहर रहें। आप देखोगे वहां
वो समय गुजरते हुए आप अंगूठा चूसते रहोगे बोलते हुए इस प्रकार आप देखोगे लोगों को एक नई जिंदगी को ग्रहण करते और इस प्रकार बोलते हुए आप ईर्ष्या के साथ रहोगे। आप ध्यान दें, आप के पास आपकी समझदारी है, अपना तर्क शक्ति, अपनी समझदारी, और आप बाइबल पढ़ते हो, आप समझते हो। और यदि आप नहीं रखो अभ्यास में कि जो आप समझते हो परमेश्वर के शब्दों में कि उसका कोई लाभ नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, पिता मुझसे प्रेम रखता है। क्यों क्यों मुझे वो प्रेम करता है? इसलिए कि मैं अपना प्राण देता हूं, मैं अपनी जिंदगी देता हूं। प्रभु यीशु ने अपनी जिंदगी को दिया, और लोग हैं जो अपनी जिंदगी नहीं देना चाहते। नहीं, तो ये मुश्किल है। तो इजराइल का अभियान इसलिए है, या तो सब कुछ है या नहीं है, या तो है या नहीं है। आप सब कुछ के साथ वेदी पर जाएं और आप त्याग करें अपनी पूरी जिंदगी को, त्याग करें अपने पापों को, अपने गलत तरीकों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को। आप रखें सब कुछ वेदी के ऊपर, और भेंट जो आप वेदी के ऊपर रखोगे, जो आपका त्याग होगा वास्तविक तौर पर, वो दिखाएगा आपकी पूरी जिंदगी। वो दिखाएगा कि आप क्या थे, वो दर्शाएगा कि आप क्या थे। जो आपने सब कुछ रखा, यहां तक कि दर्शाते हो कि आप जो होना चाहते हो आप वेदी पर रखते हो। तब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की और वेदी की आत्मा आती है और ग्रहण करती है आपकी भेंट को, और आपको बनाती है एक नई रचना, कि जैसा हुआ मेरे साथ। समझ में आया? कल यहाँ शाम को 7 बजे हम यहाँ पर बोल रहे होंगे एक ही चीज के बारे में, एक ही चीज, कि जो है कि जो मरियम ने चुना अच्छे या उत्तम भाग कि जो परमेश्वर ने दिए। कल हम इसके बारे में बोलते रहेंगे यहाँ हमारी चर्च में शाम को 7 बजे। परमेश्वर आप सबका भला करे। मिलते हैं।